साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं आप सभी के बीच में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुजन समाज से जुड़ी हुई और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ है। साथियों आप जान सकते हैं कि एकाएक बहुजन समाज पार्टी इस तरह से नहीं नीचे आई है। लोग सिर्फ उनके वोट परसेंटेज को देखते नजर आए, कभी 23%, कभी 19%, कभी 13%। अब तो 13 क्या 10 से नीचे आ गया इस समय। तो एकाएक तो इनकी पार्टी नीचे गिरी नहीं, इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मोटी मोटा कारण हम आपको ताज़ा उदाहरण दे रहे हैं। जब दो लोकसभा 19 का जब चुनाव हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन था। आप सभी को पता है कि जो है बहुजन समाज पार्टी से 10 सांसद जीत करके आए थे, लेकिन वो 10 सांसद आप देख सकते हैं कि क्या सत्ता पक्ष को उस हिसाब से दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे, उनसे सत्ता से सवाल पूछ रहे थे। कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसा लग रहा था कि जो है समाजवादी पार्टी की तरह बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से सवाल करती हुई नजर आई। और उस हिसाब से, जिस हिसाब से आज के डेट में देख लीजिए, सिर्फ जो है चंद्रशेखर आजाद ऐसे सांसद हैं जो अपनी पार्टी से अकेले सांसद हैं, और किस हिसाब से, किस तरह से मुद्दों को पकड़ करके वो लोकसभा में उठा रहे हैं। उठा नहीं रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं और गरज रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस मुद्दों को उठा रहे हैं, गरज रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे इस तरह से अभी भी तैर रही हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जवाब देते नहीं बन रहा है, तो अकेला शेर वहां पे जा करके दहाड़ रहा है। अगर कल्पना करिए, अगर 2019 वाले चुनाव में जब 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जीत करके आए थे, अगर एक चंद्रशेखर की तरफ 10 सांसद वहां 10 चंद्रशेखर की तरह वहां दहाड़ते, तो आज बहुजन समाज पार्टी आज उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि इंडिया अलायंस की हिस्सा भी होती और अच्छे खासे सांसद 35-40 सांसद कम से कम बहुजन समाज पार्टी जीतती। और हो भी सकता था कि बहन जी प्रधानमंत्री भी बनने के दावेदार हो जाती। चूंकि जब जनता यही नोट कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है, कौन उनका विरोध कर रहा है, कौन उनकी नीतियों का विरोध कर रहा है, जिस हिसाब से बहुत सारा प्राइवेट कर दिया जा रहा है, आरक्षण का ऐसी की तैसी हो जा रही है। आप जान सकते हैं कि संविधान को भी बदलने की भी बात कही गई। इन सब मुद्दों को उठा करके इंडिया अलायंस, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इस कदर जो है संविधान को हाथ में लेकर के जनता से वोट मांगने लगी कि अब जो संविधान खतरे में है, अगर 400 सीटें उनको मिल जाएंगी संविधान खतरे में हो जाएगी। जनता ये देख करके पूरा पूरा वोट, लगभग लगभग ज़्यादा परसेंटेज, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, तो वो इंडिया अलायंस को वोट कर गई। चाहे बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट हुआ, चाहे अन्य पार्टियों का वोट हुआ। हालांकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो बहुजन समाज पार्टी का ही हुआ है, क्योंकि आप जान सकते हैं 18-19% लोकसभा के चुनाव में उसके वोट परसेंटेज हुआ करते थे, लेकिन अब 10% के नीचे आ गया। इसका मतलब है कि जो ये बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट भी था, वो भी जो है इंडिया गठबंधन, सपा और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। जबकि उस गठबंधन में जयंत चौधरी भी नहीं थे। उसके बावजूद जो है जनता का मूड देख लीजिए, जनता ये चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, किसी भी सूरत में हराना है। लेकिन अगर ये एकाएक नहीं हुआ, इसका परसेप्शन बनाने में टाइम लगा। अगर आज चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीते हैं, सपा भी वहां पीछे रही, बसपा की तो बात छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी भी इसलिए पीछे रही क्योंकि वहां पे चंद्रशेखर लड़ते हुए नजर आए। मुस्लिमों के मुद्दे पे, चाहे दलितों के मुद्दे पे, हर तरह से वो लड़ते नजर आए। उनको लड़ाकू समझ करके कि हाँ ये हमारा सांसद है, ये हमारे हितों की बात करेगा, ये हमारी बात संसद में पहुंचाएगा, और उनकी बातों पे चंद्रशेखर खरे भी उतरे। जिसका परिणाम आज ये हुआ कि संसद में जा करके चंद्रशेखर आजाद दहाड़ रहे हैं। पहले रोड पे दहाड़ते थे, लेकिन अब जो है संसद में जा करके दहाड़ रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी के 2019 वाले चुनाव में जितने भी सांसद 10 सांसद जीत के आए थे, 10 सांसद एक जगह बैठ करके अगर सत्ता पक्ष को दहाड़ते, उनसे सवाल पूछते, तो आज क्या नज़ारा होता।
तो ये भी एक कमी है जो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज काफ़ी गिर गया। कैडर कैंप बहुत पहले से बंद हो चुका है। भाईचारा कमेटी कागज में चलता है, और जो जमीन पे कहते हैं कि कैडर चलता है, कार्यकर्ता काम करते हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। और एक साथ और भी एक बात है कि आप आज के ज़माने में हर बच्चे के पास, हर बूढ़े के पास, हर आदमी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया पे बहुजन समाज पार्टी का तर्क नहीं आएगा, बहुजन समाज पार्टी अपनी बात नहीं रखेगी, खासकर मायावती जी, क्योंकि मायावती को ही सब कुछ सर्वी सर्वा माना जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और हमारे बहुजन समाज के लोगों की तरफ से बहन जी को ढेर सारी बधाई। वो महापुरुष सच में हैं, क्योंकि हमारे और बहुजन समाज के मुद्दों को वो बेबाकी से उठाती रही हैं, लेकिन कुछ समय से वो बिल्कुल सुस्त रहीं। अब हम बहन जी की बुराई नहीं कर रहे हैं, उनकी नीतियों का बुराई कर रहे हैं। अगर वो सुस्त नहीं रहती, चुनाव में नज़र आती कि हाँ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ चुनाव में नहीं, बाकी जो 4 साल बचते हैं उस साल में 4 सालों को भी लगातार काम करना पड़ता है। बहन जी को एक और चाहिए कि सिर्फ ट्विटर से काम ना चले। अब उनको एक जो है प्रेस हॉल वहाँ बनवाना चाहिए, ताकि अपनी बात रखने के लिए तुरंत ही चाहे जब चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कि वीडियो जारी करें। वो वीडियो जारी करने के बाद जो है, जो आईटी सेल हो, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी आईटी सेल हो। आप जान सकते हैं कि भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, बड़ी बड़ी वैसे पार्टियों की तरफ से आईटी सेल बनाया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आईटी सेल होना जरूरी है, ताकि जो है आने वाले चुनाव में अपनी बातें बहन जी पहुँचाएँ, अपनी अच्छाइयों को, अपनी जो किए गए काम हैं उनको बताएँ, और जनता में ये परसेप्शन फैले कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ती नज़र आ रही हैं। हालाँकि जो 10 सीटों का उपचुनाव होने वाला है, इसमें उन्होंने फैसला किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। हालाँकि इसके पहले उपचुनाव तो लड़ती नहीं थे, लेकिन इस बार जो है उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। ये भी स्वागत योग्य उनका कदम है, चूँकि हमेशा लड़ते ही रहना है। अगर आप लड़ती रहेंगी तो आप आगे बढ़ेंगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात रखते हैं साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। अगर जो भी कोई बात रखनी हो आपकी, या मुझसे कोई गलती, उस बारे में कमेंट करिएगा। नमस्कार।